हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। मैं दीपक पाल। आपकी वही हिस्ट्री की एक श्रृंखला चल रही है जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है। उसी में वही आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तम्मा, देवी तम्मा एवं नदी तम्मा संबोधित किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताइए भाई किससे होगा? इसका राइट आंसर हो जाता है आपका बी, सरस्वती। भाई सरस्वती को क्या कहा गया है भाई ऋग्वेद में? माते तम्मा, देवी तम्मा एवं नदी तम्मा। ठीक है, ये कहा गया है। अर्थात जो माते तम्मा है इसका अर्थ है भाई, देखिए भाई मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको जो माते तम्मा है इसका अर्थ है भाई सबसे अच्छी माँ। क्या? सबसे अच्छी माँ। और देवी तम्मा का मतलब है सबसे अच्छी देवी, तथा नदी तम्मा का मतलब है सबसे अच्छी नदी। ठीक है, ये किसे कहा गया है? सरस्वती को कहा गया है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में, दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, आर्यो नहीं है, ये आर्यो है। क्या है? आर्यो। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। मतलब जीविकोपार्जन का मुख्य साधन आर्यों का क्या था? कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था या व्यापार था? तो वही प्राचीन काल में जो आर्य थे इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, वह था वही आपका शिकार। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल, गेहूँ। क्या आंसर हो जाएगा भाई राइट? जो यव है यह वही ऋग्वेद में जो को यव कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, वैदिक युग में प्रचलित लोक प्रशासन पर लोकप्रिय में थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया लिखने में, तो क्वेश्चन राइट लिख लेना। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर इसे काट दीजिए आप कि यहाँ पर आएगा प्रचलित लोकप्रिय लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो वंश परंपरागत राजतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। जनता द्वारा चुनाव के उदाहरण भी इसमें वैदिक युग में कभी कभी मिलते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वही वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित थी। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? वही सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो वही सभा और समिति को प्रजापति की जो दो पुत्रियां कहा गया है वह आपका अथर्ववेद में कहा गया है। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई न्यायिक कार्यों संबंधित जो सभा है ना, ये न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो कौन सी थी वही न्यायिक संबंधों से संबंधित ऋग्वेदिक जनसभा? वह थी सभा, उसका नाम क्या था? सभा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या इनमें से कोई नहीं? तो वही जो ऋग्वेदिक धर्म था
वह आपका था बहुदेव वादी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ठीक है ना, ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं वह संबंधित हैं अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से। तो बताइए जो यंत्र है, मंत्र है ना, मंत्र हम पढ़ते हैं जब पूजा पाठ होती है ना, वह किससे संबंधित है? तो वही वे अग्नि से है। ठीक है, जो घर में पूजा पाठ होती है तब भी तो मंत्र पढ़ते हैं ना पंडित लोग, तो वे किससे? अग्नि से संबंधित है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था या समझा जाता था? ठीक है, या है? तो युद्ध देवता किसे समझाता? भाई अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? आपने पढ़ा होगा तो भाई सबको याद होगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो किसे? इंद्र को युद्ध देवता समझा जाता था ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में? बताइए भाई गायत्री मंत्र किस में मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र है ना आपका ऋग्वेद में उल्लेखित है। किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, और गायत्री मंत्र के वो कौन थे? वे रचनाकार। इसके जो रचनाकार हैं गायत्री मंत्र के, वो हैं विश्वामित्र। क्या है? विश्वामित्र। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इस प्रकार और पूछा भी गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपका ऋग्वेद में मिलता है। उसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं, और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और ऋग्वेद के किसके? तृतीय मंडल में मिलता है। जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को समर्पित है, और कौन से मंडल में मिलता है? और ये तीसरे मंडल में आपके मिलता है। ठीक है, तीसरे मंडल में किससे संबंधित है? सूर्य देवता को समर्पित है, और इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी आपको बताया बिल्कुल, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, शग्र, प्रीतिशग्र, वंश, और यहाँ कोमा है बीच में, वंश, मनवंतर और वंशानुचारित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो वही पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, वे 5 कौन कौन से हैं भाई आपके? जो वर्णन सिद्धांततः हैं पुराणों में 5 प्रकार के, वे हैं, पहला है भाई सग्र, दूसरा है प्रीतिसग्र, तीसरा है आपका वंश, मनवंतर चौथा है, और वंशानुचरित आपका 5वां है। ठीक है, ये 5 प्रकार के विषयों का वर्णन सिद्धांत पुराणों में दिया गया है। तो ठीक है, तो सग्र किससे संकेतक है? पुराणों के संकेतक हैं। तो बी ऑप्शन राइट आपका हो जाता है। तो कौन सा? बी। ये सब किसके संकेतक हैं भाई? पुराणों के। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या। भाई पुराणों की संख्या कितनी है? भाई पुराणों की संख्या 18 है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। और इनकी रचना किसने की है भाई? इनकी रचना लोमहर्ष, पुराणों के ऋषि एंड उनके पुत्र उग्र श्रैवा द्वारा की गई है। ठीक है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो वही श्रीमद् भागवत गीता जो थी यह वह मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? जो महाभारत थी वह मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, या व्रत संहिता, या जय संहिता? जो महाभारत है वही मूलतः आपकी यह है जय संहिता रूप में जानी। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? भाई देखिए, जो सत्यमेव जयते शब्द है ये मनुस्मृति से लिया गया है, भगवत गीता से लिया गया है, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तमसोमा ज्योतिर्मा घर में कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, या षड दर्शन का? तो भाई
तमसोमा जो ज्योति व घर में कथन है ये मूलतः उपनिषदों का है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तमसोमा ज्योति घर में कथन किसका है? मूलतः उपनिषदों का है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाता है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या माना जाता था? तो भाई अगन्या किसके लिए शब्द हुआ है? जैसे यव झो के लिए था, ऐसी अगन्य जो है ये आपका गाय के लिए शब्द प्रयुक्त होता है वैदिक काल में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापन या अध्यापक कहलाता था। वही यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो अध्यापक कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? उपाध्याय कहलाता था। वैदिक काल में अपने जीविकोपार्जन करने के लिए अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। ठीक है, आचार्य जो होते थे वे गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था। कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। ठीक है, वैदिक काल में ये सब होता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था। तो दोस्तों आज आपका वैदिक साहित्य भी चैप्टर ख़त्म होता है और अगले लेक्चर से आपको बौद्ध धर्म पर प्रश्न मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। वही बिल्कुल क्रम से चल रहा है आपका। एंशिएंट हिस्ट्री में पहले करा रहा हूँ, इसके बाद मेडिवल के कुछ प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद मॉडर्न के कराऊंगा। और ये सभी प्रश्न आपके अक्सर वही हिस्ट्री का जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर अक्सर ये रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वे अपने दोस्तों में बेझिझक शेयर कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।